तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ के। मतलब हमें के का डायमेंशन निकालना है। जो हमारा कूलम्स कांस्टेंट होता है ना, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसका हमें डायमेंशन निकालना है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मुझे के का डायमेंशन निकालना है तो मुझे के को अकेला करना पड़ेगा। तो मैं एफ के पास आर स्क्वायर ले जाऊंगा और क्यू वन क्यू टू डिवाइड में आ जाएगा। ओके। तो ये बन गया के का फॉर्मूला। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू वन क्यू टू। ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला के निकालना है तो तुमने लिखा के। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, एम वन एल वन टी माइनस टू। फिर ये आर क्या है, डिस्टेंस है, तो मतलब लेंथ हो गया, तो लेंथ का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर हो गया। और नीचे है चार्ज। अब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो देखो, तुम इसके लिए क्या करना, करंट का फॉर्मूला लगाना, चार्ज अपॉन टाइम। तो टाइम को यहाँ ले जाओ तो आई इंटू टी हो जाएगा क्यू के बराबर। तो आई हो गया हमारा क्या, एम्पियर। और टाइम हो गया सेकंड। सेकंड मतलब हो गया टाइम। ठीक है। मतलब कैपिटल टी आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें देखो, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कूलम नहीं लिख सकते हो। ठीक है। क्योंकि जो फंडामेंटल यूनिट है ना, उसमें एम्पियर आता है। तो हमें एम्पियर के रिस्पेक्ट में ही लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले चार्ज का हो गया 80 और दूसरे वाले चार्ज का भी हो गया 80। ठीक है। फिर ये पूरा जब सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है। M1 L3 T माइनस फोर ए माइनस टू। अब इसी में अगर हमसे पूछ लें कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, तो कुछ नहीं करना है। देखो, इसमें तुम्हारा जो ये के का फॉर्मूला है तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि के का रिलेशन क्या है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन क्या है, वन अपॉन के। तो के का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है बस उसका अपोजिट लिख देना है तुम्हें रेसिप्रोकल में। ठीक है। तो तुमने के का लिखा, वन ऊपर गया तो माइनस वन हो गया, थ्री ऊपर गया तो माइनस थ्री हो गया, माइनस फोर ऊपर गया तो फोर हो गया, और एक ही पावर में माइनस टू है तो वो गया तो ऊपर गया तो वो हो गया टू हो गया। ठीक है। तो बस इतनी सी बात रहती है इसमें। तो ये दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर हमारे हो गए कवर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको उसका मेन फार्मूला पता होना चाहिए, और उस मेन फार्मूले में जितने कंपोनेंट है ना, उन सबका डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इससे हो जाएगा ये। अब आपसे ये एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू मीन बाय वन कूलम चार्ज। तो वन कूलम चार्ज का मतलब क्या है। तो देखो, आप इसको ना कोई और फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो कि आपको जो करंट के फॉर्मेट में बता दो। तो आपको इसको इस कूलम फॉर्मूले के हिसाब से ही बताना होगा। क्योंकि चार्ज, जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये वन कूलम जो है वो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, या थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है, या और कोई चैप्टर से रिलेटेड है। पर आपको ये सोचना कि आपने चार्ज सबसे पहले किस चैप्टर में पढ़ा, तो वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर बताना वन कूलम का मतलब क्या है। तो फिर देखो, यहाँ पर दो जगह चार्ज है हमारे पास, क्यू वन क्यू टू। दोनों की वैल्यू आप वन कूलम रख दो और डिस्टेंस भी 1 मीटर ले लो। ठीक है। तो आपने फॉर्मूला लगाया एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड में आर स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व होकर आपको मिला 9 × 10⁻⁹। तो अब इससे क्या मतलब हो रहा है। आप बोलोगे कि सर आपने तो फोर्स निकाल दिया, उसने तो चार्ज पूछा था। तो नहीं, देखो ये क्या है, यहाँ पर समझना है इसको ध्यान से। इसने क्या बोला कि इफ टू चार्जेस आर आइडेंटिकल, दोनों चार्जेस अगर आइडेंटिकल हैं एंड आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, और अगर उनके बीच में फोर्स लग रहा है 9 × 10⁹ तो मतलब वो चार्जेस वन कूलम ही होंगे। ये बात पक्की है। अगर दो चार्जेस आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है और फोर्स लग रहा है 9 × 10⁹, तो मतलब वो चार्जेस वन कूलम ही होंगे। ये है इसका मतलब। ठीक है। अब इसमें हम और भी क्वेश्चन बनते हैं, एक और बता देते हैं। कैलकुलेट फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू निकालनी है और नेचर बताना है। नेचर से मतलब क्या है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। ठीक है। तो ये तो आप एक सेकंड में बता दोगे। तो एक चार्ज दिया है पॉजिटिव
4 माइक्रोकूलम, दूसरा दिया है -10 माइक्रोकूलम। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो आप बोलोगे कि ये दोनों एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, मतलब अट्रैक्टिव नेचर होगा। ठीक है, तो ये तो बात यहीं पर खत्म हो गई। अब बोला कि नहीं, इसमें फोर्स की वैल्यू भी निकालो, तो निकाल देते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाला चार्ज डिवाइड में आर स्क्वायर। फोर्स तो मैं निकालना है, के की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁹। फर्स्ट वाला चार्ज है 4 माइक्रोकुलम, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6। और दूसरा जो है वो है -10 माइक्रोकुलम। अब यहाँ सिंबल नहीं रखना माइनस, ठीक है, क्योंकि वो हमने एट्रैक्टिव वगैरह सब बता दिया है पहले ही। तो यहाँ पर आप क्या करो, सिर्फ 10 माइक्रोकुलम रख दो, 10 इंटू 10⁻⁻6। और रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो देखो इस 20 को ना मीटर में बदलना नहीं भूलना हमें। तो 20/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बस इसको सॉल्व करना है, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये छोटा मोटा कैलकुलेशन आप लोग खुद से करना। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा 9 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है एट्रैक्टिव फोर्स। तो आपको ये बताना पड़ेगा उसका नेचर क्या है, तो या तो स्टार्टिंग में बता देना या लास्ट में बता देना।